माहिर कानून राजा खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज जो फैसला आया है और एक दफ़ा फिर से जो बल्ले का निशान था वो वापस हो गया है, तो क्या आप समझते हैं कि अब आगे क्या लीगल ऑप्शंस होंगे पीटीआई के पास इस मसले के हल के लिए? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपके प्रोग्राम में भी और बाकी चैनल्स पे भी तवातर के साथ ये कहता आ रहा हूँ कि पीटीआई के जो इंटर पार्टी इलेक्शंस थे वो कानून के मुताबिक नहीं थे, वो इलेक्शन एक्ट की वायलेशन में थे। एक तो उन्हें बहुत टाइम दिया गया, 2022 से मुसलसल 22 के आगाज से मुसलसल इलेक्शन कमीशन उन्हें याद दहानी करवाता रहा। नोटिस जारी किए गए, शो काज नोटिस जारी किए गए कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के सर्टिफिकेट हमें जारी दें कि किस ओहदे के लिए किसको मुंसिब किया, वो अनअपोज्ड हुआ या अपोजिशन करके वोट लेके मुंसिब हुआ। लेकिन उन्होंने इसे बिल्कुल लाइट लिया या वो सीरियस नहीं थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन इन्होंने करवाए वो पूरे पाकिस्तान ने उसका एक मंजर देखा, खाली कुर्सियां लोगों का मुंह चिढ़ा रही थी और वहां पे कोई इलेक्शन जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो नहीं था। कतन ये नहीं बताया गया कि इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा होगा जो ओहदेदारान को मुंतखब करेगा। सारे सूबों के जो ओहदेदार थे वो इस्लामाबाद के अंदर मुंतखब कर दिए गए। मुंतखब यानी जो उनकी लिस्ट जारी कर दी गई, मैं उसे इंतखाब नहीं कहता। फिर जो किया गया वो ये कि वोटर्स की फहरिस्तें कहीं नहीं थी और जो लोग पेपर्स लेने के लिए गए, नॉमिनेशन पेपर्स, वो उन्हें नहीं दिए गए। तो मैं नहीं कहता कि बाकी पार्टीज के इलेक्शन बड़े साफ और शफाफ होते हैं, लेकिन वो कागजी या जो खाना पूरी है वो तो करते हैं। तो इन्होंने वो भी नहीं की, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस लिया इनसे और फिर ये पेशावर हाई कोर्ट में चले गए। दो के पेशावर प्रोप्राइटरी डिमांड करती थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाता, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही फौरी इमीडिएट जो जुरिस्डिक्शन बनती है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर चले। ये पेशावर हाई कोर्ट चले गए, इंटरम रिलीफ मिला जो आज वापस ले लिया गया। इनके पास अब जो आपने बात की वो ऑप्शन एक ही रहता है, वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का। लेकिन मजीद अगर एक हफ्ता 10 दिन ताखीर हुई तो जो इनका इंतखाबी निशान है, मैं नहीं समझता कि वो बल्ला इन्हें अलाट होगा। ये प्रिंटिंग का काम हो जाएगा, बैलेट पेपर्स प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे और उन पे बल्ले का निशान नहीं होगा। तो अब लगता ऐसे ही है कि इनके जो कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुख्तलिफ इंतखाबी निशान या इंतखाबी जो इलेक्शन सिंबल्स हैं उन पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। सही, तो क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं जो कमिंग इलेक्शंस हैं उसमें पीटीआई का कहाँ खड़ी नजर आ रही है आपको? मुझे सच्ची बात तो यह है कि कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही। पीटीआई तो अनफॉर्चुनेटली कभी भी कोई मुनज़्ज़म जमात नहीं थी, ये सिर्फ बनाया गया था और उसका धड़म तख्ता हमने देख लिया कि जो कहते हैं कि 22 साल की मेहनत में हमने जमात बनाई, वो 22 दिन भी सस्टेन नहीं कर सकी और उसके लोग कैसे बिखरे वो पूरी कौम के सामने है। तो ये जब पार्टीज के अंदर इस हद तक डिक्टेटरशिप आ जाए, क्योंकि इमरान खान साहब का असूल ये रहा कि अगर मैं नहीं हूं तो कोई भी नहीं है, और यहाँ तक कि यानी बदकिस्मती से मैं उस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर हमें निकाला गया तो ये मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो यानी मैं नहीं हूँ, मेरा इख्तिदार नहीं है तो ये मुल्क भी नहीं है। सही। तो ये पार्टी नहीं थी। इसका अंजाम इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज का जो सेल्फ सेंटर्ड हो या एक बंदे के गिर्द घूम रही हो और उस बंदे को आप पैगंबर नाउजुबिल्लाह बना के पेश करें, उनका अल्टीमेट जो पॉइंट आपसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, डिवीजन बेंच में ये केस जो है उसकी हियरिंग होना है और दूसरी तरफ हमने देखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, आज उसकी हियरिंग भी हुई। तो आप क्या समझते हैं, जानना आपसे मैं ये चाहूंगी कि क्या पीटीआई को अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसे आपने कहा कि एक ही प्लेटफॉर्म है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पहले डिवीजन बेंच की हियरिंग का वेट करना होगा या उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट रुजू किया जा सकता है? मेरे ख्याल में आज वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी कि आपका जो मैटर है, आपका जो केस है, आपकी जो पिटीशन है, दैट इज स्टिल पेंडिंग बिफोर दी पेशावर हाई कोर्ट। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे देते हैं कि इतने दिनों में उसे कंक्लूड कर ले। तो फिर अगर पेशावर हाई कोर्ट यही फैसला करती है तो इनकी पिटीशन को डिसमिस कर देती है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और टाइम लग जाएगा।
अब मेरे ख्याल में 1 माह और 5 दिन ही इलेक्शन में रह गए हैं, तो इनमें ये क्या कर सकते हैं, इट इज अप टू देम। खासा कॉम्प्लिकेटेड लीगली ये भी हो चुका है इशू। आप हमारे साथ ही रहेगा। राजा खालिद साहब, सीनियर तज्जियाकार कामरान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कामरान साहब, आज दोबारा जो बल्ले का निशान था वो वापस हो गया, कैसे तज्जिया करेंगे इस फैसले का? बेसिकली ये कानूनी टेक्निकल वजूहात है जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ को एक तो यहाँ से मार पड़ रही है, और दूसरा सियासी लिहाज से आप जानते हैं कि जिस तरह की जंग का उन्होंने आगाज किया तो इतना इजी नहीं है उनके लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, उसके बाद उसको जीतना। टेक्निकली तो उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि जिस तरह इलेक्शन ही नहीं करवाया, अगर देखा जाए तो इलेक्शन करवाया ही नहीं, सारा कुछ ही वो नॉमिनेशन के ऊपर और बिला मुकाबला सब हो गया। और क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर वो अकबर एस बाबर जैसे लोग मौजूद हैं जो उसको चैलेंज करते हैं, दूसरी पार्टी के इलेक्शन भी ऐसे होते हैं, लेकिन वहां से उनकी पार्टी में से कोई उठ के तो रखना नहीं डालता। यहाँ एक तो तहरीक इंसाफ के अपने हालात खराब है, फिर वो स्टेट के खिलाफ जंग का बर्दाश्त के अंदर जो है, अब वो कॉन्सिक्वेंसेस लीगल भी फेस कर रहे हैं, पॉलिटिकल भी फेस कर रहे हैं, तो इस सारे को टोटलिटी में देखने की जरूरत है। ये मामला लटके रहेगा, मुझे तो लगता है कि बड़ा मुश्किल, अगर तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाए, पेशावर हाई कोर्ट वगैरह वर्डिक्ट फाइनल सारा आ जाए, तो शायद कुछ रिलीफ का 1% चांस है। अदरवाइज तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखे सही क्रिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो इलेक्शन तो उन्होंने नहीं करवाया, तो अगर इलेक्शन इसी तरह करवाना मंशा है इलेक्शन एक्ट का, तो फिर तो उससे अच्छा इलेक्शन करवाए ना, और फिर ये इलेक्शन करवाने की शर्त खत्म करते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। लेकिन हैविंग सेड दिस, बाकी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे ही करती हैं, लेकिन अगेन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ना तो स्टेट के खिलाफ बरसरे बेकार है, ना वहाँ पे अकबर एस बाबर जैसी कोई हस्ती मौजूद है जो चैलेंज कर दे अंदर से इलेक्शन। तो यहाँ तो सारा मामला एक लीगल टेक्निकल हुआ ना, कि उसकी अपनी पार्टी के एक बंदे ने जो अपने आप को बानी कहता है, वन ऑफ द फाउंडर्स कहता है, उसने चैलेंज कर दिया। तो अब इलेक्शन कमीशन अगर झुका हुआ भी है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तब भी अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पर देखा जाए तो ये फैसला जो है उनके खिलाफ ही जाता नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ। कामरान शाह साहब, आप ये समझते हैं कि ये मसला जो है वो इलेक्शन से पहले रिजॉल्व हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे पीटीआई? तो ये बिल्कुल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो जो चाहे कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल रिलीफ दिला सकती है, इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन देखूं तो मुझे होता है ऐसा नजर आने की चांस 1% है सिर्फ, शायद हो जाए ऐसा, मगर ना मुश्किल लग रहा है। और इसकी वजूहत सिर्फ ये लीगल मामला नहीं है, इसकी वजूहत एक पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप है जिसमें तहरीक इंसाफ ने 1.5 साल सियासत की और बहुत ही गलत सियासत की। हम तो बतवातर कहते आ रहे हैं दुनिया न्यूज के प्लेटफॉर्म से और सोशल मीडिया पे भी कि ये बात ही गलत है कि आप इक़्तिदार से अगर अलग हो गए तो आप पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट के हाथ जोड़ के पीछे पड़ जाए, और वही नेशनल इंस्टीट्यूट जो बकौल आपको लेकर आए थे, उन्होंने अगर आपको न्यूट्रल होकर उतार दिया, उसके बाद आपने जो जंग का आगाज किया, जिस तरह लोगों के दिलों में ट्रांसफॉर्मेशन की आपने, लोगों के दिलों में अफवाज के लिए अपनी नफरत पैदा करने की कोशिश की, तो ये काम तो पाकिस्तान में कभी किसी ने किया ही नहीं।